ऑपरेट करके बाहर आपको रिकवरी में डाला, उस सर्जरी को लाइव टेलीकास्ट किया और आपकी छुट्टी कर दी और 6 महीने तक फॉलो किया। ग्रुप 2 को क्या किया, आप लोगों को भी अंदर बुलाया, आप लोगों की नी को ओपन किया बेहोश करने के बाद, लेकिन आप लोगों की नी को हाथ नहीं लगाया, केवल ऊपर से दिखावा करते रहे कि वो सर्जरी कर रहे हैं, बाहर झूठा टेलीकास्ट किया, लेकिन आप लोगों को बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है, उसको नी को क्लोज करके आप लोगों को भी बाहर रिकवरी में डाला और आपको भी छुट्टी उन्होंने कर दी। 6 महीने तक फॉलो किया। तो एक्चुअली 2 ग्रुप्स थे, एक जिनकी सर्जरी हुई थी, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन सबको क्या लग रहा था कि सबकी सर्जरी हो गई है। 6 महीने बाद जब दोस्तों उन्होंने पेन को एनालाइज किया, रिजल्ट्स क्या थे, आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों ग्रुप्स में सिमिलर पेन का इंप्रूवमेंट पाया। ये कैसे फिजिबल है, कैसे फिजिबल है? आपकी तो कहानी समझ में आती है, इन बेचारों ने क्या किया, इनके तो नी को हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने अपने मन को ये संकल्प दे दिए कि मेरे नी की सर्जरी अब हो गई है, आई एम परफेक्ट एंड आई एम फाइन। और जैसे ही इन्होंने पावरफुल संकल्प ब्रेन को दिए, अपने मन को दिए, उसने इतने पावरफुल पेन किलर केमिकल्स रिलीज किए कि पेन का परसेप्शन सिग्निफिकेंट लेवल पर कम होता गया। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्लेसिबो इफेक्ट व्हिच इज ऑप्टिमिज्म, सजेस्टिबिलिटी एंड एम्पैथी। ये रोल है हमारे संकल्पों का हमारी लाइफ के अंदर दोस्तों। साइंस, दिस इज व्हाट साइंस इज शोइंग अस। मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाते हैं तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी को दोस्तों हील कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली क्रिएट मैजिक इन अवर लाइफ। हम जो भी चाहे अपने जीवन के अंदर दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी, यदि हम बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं तो ठीक ही नहीं रहता हूँ, मुझे तो बीमारी रहती है, मेरे को तो अच्छा लगता ही नहीं है, मेरे को तो लगता है शरीर मेरा बहुत बीमार है, ब्रेन अंदर क्या बैठा है, तथास्तु तथास्तु, वो कहेगा बीमारी आओ। यू आर अट्रैक्टिंग दैट इलनेस टुवर्ड्स यू। कई लोग होते हैं ना, आपको मिलेंगे, वो हमेशा रोते रहे कि मेरे तो बीमार है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो ये है। दोस्तों इस आदत को यहीं पर छोड़ दीजिए और आज ही संकल्प लेकर जाइए, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, आई एम परफेक्ट, मेरी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, मेरा शुगर बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल्ड है। रीप्रोग्राम योर एज, दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। डॉक्टर एलन लैंगर ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जैसे हम अपने मन को रिवर्स एजिंग में ले जाते हैं, हमारी बीमारियां ग्रेजुअली कम होती चली जाती हैं। दिस इज द पावर टू हील योरसेल्फ। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा व्हेन वी आर गिविंग पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स टू अवर ब्रेन एंड माइंड, वी आर हीलिंग एंड रीप्रोग्रामिंग अवरसेल्फ। हमारे शरीर की बीमारियां सिग्निफिकेंटली कम होती जाती हैं और हम लोग हीलिंग एनर्जी को दोस्तों बढ़ाते चले जाते हैं। हेंस meditation and thoughts can even has a powerful effect on our illnesses। दोस्तों चौथी चीज है, क्या बीमारी अगर सीरियस हो तो भी मेडिटेशन हमारे शरीर पर असर डाल सकता है, या संकल्प हमारे शरीर पर असर डाल सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों ये हैं मिस्टर स्टोमैटस मोरेटस, अमेरिका के वॉर वेटरन। ऑल दीज आर साइंटिफिक पब्लिश्ड स्टडीज। 1976 में जब ये रिटायर हुए, इनको टर्मिनल लंग कैंसर बायोप्सी प्रूवन से दोस्तों डायग्नोज किया, और टर्मिनल लंग कैंसर से जब इनको डायग्नोज किया गया, इनको कहा गया आपके पास 3 महीने हैं मात्र जीने के लिए। इन्होंने कहा यार मरना तो है ही है, तो अगर अपने अमेरिका में मरूंगा तो $300 दफनाने के लिए लगेंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन इकारिया ग्रीस में जाता हूं, जहां पर दफनाने के लिए भी मुझे केवल $30 लगेंगे, इस बहाने अपने परिवार से भी। दोस्तों ये अपने टाउन इकारिया चले गए, वहाँ जाकर इन्होंने विनयार्ड्स प्लांट करने आरंभ किए, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल किया, पॉजिटिव थिंकिंग आरंभ की, डेली वॉक करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते थे, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट किया, खुश रहते थे दोस्तों। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, 2, 3, 4, 5 साल बढ़ते गए। दोस्तों इनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। ये कहते हैं मुझे तो मरना था, इट वॉज अ बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर, में जिंदा कैसे हूँ समझ में नहीं आया। ये अपनी लाइफस्टाइल को कैरी करते गए। जब 10 साल हो गए दोस्तों, इनका मन बहुत विचलित हो गया। ये अमेरिका दोबारा फ्लाई किए, अमेरिका जाकर उन डॉक्टर से मिलने गए जिन्होंने इनके कैंसर को डायग्नोज किया था। इन्होंने जाकर वहां पर देखा कि जिन डॉक्टर्स ने इनके कैंसर को डायग्नोज किया था, वो समय तक सब लोग मर चुके थे। They all were dead at that particular time। दोस्तों ये व्यक्ति वापस अपने टाउन इकारिया में आए, और इकारिया में आकर ये 102 साल तक जिए, और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। जिस जगह पर ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। इसको कहते हैं जहां पे एवरेज एज 95 to 100+ ईयर्स होती है। व्हाट इज कॉमन हेयर दोस्तों? पॉजिटिव लाइफस्टाइल।
एक्टिव लाइफस्टाइल, वेजिटेरियन डाइट, नेचुरल स्लीप, गुड कनेक्ट दोस्तों, इनको कहते हैं ब्लू जोन्स ऑफ अर्थ। हमारे लाइफस्टाइल के चेंज के द्वारा, हमारी सोच के चेंज के द्वारा, हमारे संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा दोस्तों, अगर हम इनक्योरेबल डिजीजेस को कंप्लीटली क्योर नहीं भी कर पाते तो भी हम उनको सिग्निफिकेंटली मेलो डाउन या उनके एक्सप्रेशन को हम कम दोस्तों कर सकते हैं। दिस इज द पावर दैट वी हैव इन अवर ओन माइंड। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। जब मैं अपनी इस लाइफ में जी रहा था 2005 के अंदर, मेरे ऊपर दवाइयों का इतना असर नहीं हुआ और सर्जरी 20 जून 2005 को मैसिव सर्जरी की गई। 6 घंटे ब्रेन का ऑपरेशन चला। आई थॉट नाउ आई एम फाइन, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं दवाइयां खाता रहा। मात्र 6 महीने बाद दोस्तों, जून के बाद, जनवरी 2006 में जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, मेरे ब्रेन में सेरिबेलम में एक और लेशन आ गया। आई डेवलप्ड अनदर लेशन इन माई ब्रेन। दिस वॉज नॉट ऑपरेबल, इसका ऑपरेशन ही नहीं हो सकता था दोस्तों। सर्जन्स कहते थे वी वोंट टच इट। दवाइयां मैं मैक्सिमम ले रहा था अमेरिका से, बैंगलोर से, दिल्ली से। तीनों न्यूरो फिजिशियंस एंड फिजिशियंस मेरी रिजीम को डिजाइन करते थे, बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। मैं ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन करता था, दादी जी के पास गया, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, मैं सोचता था मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है, दवाइयां बिल्कुल असर कर रही हैं एंड आई एम डिजीज फ्री। 1 साल तक विदाउट स्कैन्स दोस्तों मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहा। अप्रैल 2007 में मैंने अपने ब्रेन के स्कैन्स दोबारा कराए। मेरे ब्रेन से लेशन कंप्लीटली गायब हो गया था दोस्तों। It had completely disappeared, which was not explainable by any level of science. जिस साइंटिफिक के ऊपर हम लोग बोस्ट करते हैं, जिस साइंस को हम पूरे दिन प्रीच करते रहते हैं दोस्तों, जब हम अपने मन की शक्ति को से ब्लेंड करते हैं, that spirituality can create miracles in our life. This is the power of Raj Yoga meditation that you can experience in your life. Your body is like an orchestra. एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, और इस म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा, फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में हर सेल एक इंडिविजुअल सेल है दोस्तों। हर एक के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन जब सेंट्रल कमांड जाती है, लाइक अ सेंट्रल पर्सन हु सिटिंग स्टैंडिंग देयर, वो इतनी पावरफुल एनर्जी हील करता है कि आपके अंदर वो हीलिंग की शक्ति जनरेट होने लग जाती है एंड यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। 70 ट्रिलियन वोल्ट्स आउट ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी को आप, आज साइंस कहती है, आप जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड दैट यू हैव। वी ऑल हैव द पावर टू हील आवरसेल्व्स। द ओनली थिंग इज टू बिलीव इन द मैजिक दैट वी कैन क्रिएट। आज साइंस ही हमारे सामने रख चुकी है दोस्तों। सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, यू ऑटोमेटिकली बिकम इन योर लाइफ। जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं दोस्तों, उस प्रकार की चीज को आप अपने जीवन में रचते चले जाते हैं। चौथी बात दोस्तों जो हमारे जीवन में आती है, क्या मेरे संकल्प मेरे संबंधों के असर ऊपर भी पावरफुल असर डालते हैं? कैन माई थॉट्स अफेक्ट माई रिलेशन? ये तो हमारे जीवन का दोस्तों आधार है। आज स्वयं देखिए अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को आज हम अपने जीवन में दोस्तों रख लेते हैं। आज आप ही लोगों से पूछता हूं, आप सब यहां पर बैठे हैं दोस्तों, आप ही लोगों से पूछता हूं कि आज अगर एक व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, उसकी बात को मैं अपने मन में रख लेता हूं। आज मेरे साथ किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले बुरा किया है और उसकी बात को मैंने रखा, और 10 साल बाद वो व्यक्ति मेरे सामने यहां पर आता है, तो मेरे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? आप स्वयं बोलिए दोस्तों। पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे या नेगेटिव विचार उत्पन्न होंगे दोस्तों? नेचुरली मेरे मन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं दोस्तों उत्पन्न होती जाती हैं। आप सब लोगों से आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, सभी लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, और अपेक्षा रखूंगा कि आप अपने जीवन का बिल्कुल सत्य उत्तर मेरे सामने रखें दोस्तों। यदि आपके साथ किसी व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत बुरा किया हो, और 10 साल बाद वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने आ जाता है दोस्तों, तो आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव भावना आती है या नेगेटिव भावनाएं आती हैं? सच्चा उत्तर दीजिएगा दोस्तों, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कौन कौन कहते हैं नेगेटिव भावना आती है? सच्चा सच्चा बताइए। ऑलमोस्ट 80-90% लोग बोलेंगे नेगेटिव भावना आती है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हो तो उस समय बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कौन कौन कहता है लेना चाहिए? हाथ उठाइए। अरे कोई भी नहीं, सच बताइए। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, आइडियल बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूं, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो मेरे हिसाब से तो उसे बदला जरूर लेना चाहिए, और 10 साल पहले किया हो तो 10 साल के इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए। वो भी क्यों छोड़ा जाए? बात सही है, नहीं है? बिल्कुल है ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, कौन कौन कहता है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया हो तो बदला लेना चाहिए? वो हाथ उठाइए। मन में तो हाथ उठ रहे हैं, बाहर उठे ना उठे। हाँ,
कई बार कहते हैं ना सर कुछ भी हो जाए इसको तो मैं माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसे हो जाता है। अच्छा, एक एक्सरसाइज करेंगे सभी मेरे साथ, फॉर 5 डेज एक एक्सरसाइज करेंगे, यस और नो? हाथ उठाइए जरा पूरा, कौन कौन करेंगे? सभी लोग फोटो निकाल लीजिए इन सबकी जरा, ताकि बाद में बोले ना। हाँ, सभी लोग एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। 5 दिन के लिए सब लोग एक काम करेंगे। 5 दिन के लिए जब आप घर पर जाएंगे, घर की सफाई होगी, घर का कूड़ा आएगा, बाथरूम का कूड़ा आएगा, बेडरूम का कूड़ा आएगा, किचन का आएगा, ड्राइंग रूम का आएगा, उस सारे कूड़े को 5 दिन के लिए संभाल कर रखेंगे एक बैग में और उसको अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखेंगे। रेडी और नॉट? हाथ उठाइए। नो, ऐसा क्यों भाई? वाई नो? क्यों? क्या होगा इसको करने से? बदबू आएगी। क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, खराब लगेगा। तो घर की सफाई कभी कभी या रोज? आवाज नहीं आती। घर की सफाई कभी कभी या रोज? जोर से बताइए। घर की सफाई कभी कभी या रोज? एक बारी और, घर की सफाई कभी कभी या रोज? और मन की सफाई 10-10 साल नहीं करेंगे? ये कैसी लॉजिक हुई? हाँ, एक व्यक्ति ने एक बात बोली, उसको मन में स्थान दिया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरी बात बोली, उसको मन में स्थान दिया। 365 दिनों में 365 लोगों की बात को मन में स्थान दिया। 10 साल तक किया, 3650 हो गए। एक दिन में हुआ 10 लोग तो 36,000 लोगों की बात। हमारा मन नहीं रहता है, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। लोगों की मन के प्रति, अपने मन में क्रोध आना, ईर्ष्या आना, घृणा आना, इरिटेशन आना, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशन, इन सबके अराउंड हमारे जीवन में दोस्तों हमारी लाइफ घूमती रहती है। हमारे संकल्पों का ही तो खेल है। और जब संकल्प उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव आते चले जाएंगे, मन की सफाई नहीं करेंगे, तो दोस्तों ऐसा मन आप जितना भी योग लगा लें, जितना भी वीडियो सुन लें, जितना भी सत्संग कर लें, जितनी भी बारी आप आश्रम पे जाएं, जितनी भी बारी योग में बैठना चाहें, दोस्तों कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रोज हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, अपने संकल्पों को साफ करते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में क्रोध की जगह प्यार आता है, हमारे जीवन में ईर्ष्या घृणा की जगह करुणा की भावना आती है, हमारे जीवन में कंप्लेन की जगह एप्रिसिएशन आती है, एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्टेंस आती है। जिस चीज को जितना पानी देंगे दोस्तों, वही बढ़ता चला जाएगा, वही बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज प्लेन लॉजिक। राजयोग का मेडिटेशन हमको यही बताता है कि संबंधों को श्रेष्ठ बनाने का आधार केवल संकल्प श्रेष्ठ बनाना है। यदि मेरे मन, आज मैं कई बार बोलता हूं कि लैंग्वेज इज डिजाइन टू हाइड फीलिंग्स। हम, कोई व्यक्ति आपके पास आए और हम कहे वाह सो वंडरफुल, आज आप मेरे घर आए इतने टाइम बाद, आज तो मैं आपको खाना खिलाकर भेजूंगा, आज हम 1 घंटा 2 घंटा बात करेंगे, और मन में कह रहे होंगे लो इसी टाइम पे इसको आना था, इसी टाइम पे आना था। दोस्तों होता है, वो एक व्यक्ति जो है 3 घंटे के लिए जाएगा, वो 3 मिनट में वहां से निकल लेता है। और कभी कभी हम प्यार से, सच्ची भावना से किसी के यहाँ जाते हैं, उसकी भी भावना बड़ी श्रेष्ठ होती है, 2 मिनट के लिए जाएंगे, 2 घंटे लगा कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों से हमारी लाइफ नहीं चलती, हमारी लाइफ चलती है भावनाओं से, वाइब्रेशन से। राजयोग का मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि वाइब्रेशंस की शक्ति अभूतपूर्व है, उसके द्वारा हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन गिव टू एनीबडी इन योर लाइफ इज योर लव, योर टाइम एंड योर अटेंशन। दोस्तों अपने इस हाई टेक जीवन को हाई टच से परिवर्तित करिए। केवल टेक्नोलॉजी से नहीं चलाइए। आईफोन, आईपैड, कुछ सब कुछ हमने कर लिया है दोस्तों। एक घर में ही अनेकों दीवारें खड़ी कर ली है। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी हम लोग डिसकनेक्टेड हैं। एक घर में माँ बाप अलग कमरे में है, बच्चे अलग कमरे में है, कनेक्टेड है कैसे? व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। हाउ आर यू मम्मी? आई एम फाइन बेटा। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग दिस। कैसे? वो ऊपर बैठे हैं, वो दूसरे कमरे में बैठे। मैं बोलता हूं भाई कभी घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, अच्छे लोग हैं, अच्छा लगेगा बात करके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेडिटेशन टेल्स अस कि रिलेशंस जो हैं वो सामान से नहीं बनते दोस्तों, रिलेशंस हमारे सुकून से बनते हैं। जितना सामान हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, क्या उतना ही सुकून भी हमने अपने जीवन में दोस्तों इकट्ठा किया है? ये सोचनीय बात है, इस पे हमें अपने मन में जरूर सोचना चाहिए दोस्तों। तो हमारे संकल्पों का हमारे संबंधों पर भी पावरफुल असर दोस्तों डलता है। क्या हमारे संकल्प हमारे भोजन और पानी पर भी असर डालते हैं? देखिए दोस्तों, डॉक्टर मासारू इमोटो ने कितनी सुंदर साइंस के द्वारा बताया कि जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ और पावरफुल हैं, प्यार की भावना के द्वारा एक पानी की बूंद को भी वो डायमंड क्रिस्टल में परिवर्तित कर देता है, भोजन को भी शक्तिशाली बना देता है। और जब हमारे संकल्प नेगेटिव होते हैं तो वो डायमंड स्ट्रक्चर जो है वो एक अगली स्ट्रक्चर में दोस्तों बदल जाता है।
तभी ब्रह्मा कुमारी में जब हम मेडिटेशन करते हैं, भोजन खाते हैं, हम पानी को पीते हैं, उसको 5 सेकंड केवल उसको दृष्टि या उसको वाइब्रेशंस देते हैं, उसके पीछे ये साइंस है। दिस इज द लॉजिक दैट वर्क्स बिहाइंड दैट, कि हमारे संकल्पों के द्वारा भी हम उसको शुद्ध और शक्तिशाली दोस्तों बना सकते हैं। चावल के दानों को देखिए, वही चावल के दाने वही जगह पर रखे हुए, लेकिन 3 डिफरेंट इमोशंस जब काम करते हैं तो घृणा के इमोशन से उस चावल के अंदर फंगस लग जाती है, लेकिन प्यार की भावनाओं के द्वारा वो चावल स्वस्थ और शक्तिशाली दोस्तों रहता है। नेचर को देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट्स हमारी वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। वही प्लांट्स जो हैं, जब उसको सेम जगह पर रखकर प्यार की भावना दी जाती है, 1 हफ्ते के अंदर उसका फूल खिलता रहता है, लेकिन जब उसको इग्नोर किया जाता है या नेगेटिव भावना दी जाती है, वो फूल जो है वो मुरझा जाता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जिस चीज को आप जहां पर देखना चाहें, जैसे देखना चाहें दोस्तों, वो आपके वाइब्रेशंस, आपके संकल्पों का ही खेल चल रहा है। और राजयोग मेडिटेशन आपके इन्हीं संकल्पों को परिवर्तित कर देता है, इन्हीं को चेंज कर देता है, इन्हीं को सकारात्मक बना देता है। दोस्तों, वॉशिंगटन के अंदर की हुई सुंदर स्टडी, जो आखिरी स्टडी है, 1993 में जब रेप्स, होमिसाइड्स एंड असॉल्ट्स वॉशिंगटन में 40 लाख लोगों की सिटी में बढ़ गए थे, तो उन्होंने केवल 4000 लोगों को मेडिटेशन के लिए बिठाया, रोज आधे घंटे के लिए और 6 हफ्ते के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी, टू क्रिएट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द होल सिटी विद वाइब्रेशंस। मात्र 6 हफ्ते के अंदर क्राइम, रेप्स एंड असॉल्ट्स रेट्स डिक्रीज्ड बाय 23%। और उन्होंने कहा कि यदि ये लोग 1 साल तक मेडिटेट करते हैं तो 50% डिक्रीज क्राइम, रेप्स और असॉल्ट्स में वॉशिंगटन सिटी के अंदर दोस्तों देखा जाएगा। हमारे संकल्प हमारे समाज, हमारी सृष्टि को भी परिवर्तित दोस्तों कर सकते हैं। वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू अनलॉक द पावर्स ऑफ आवर माइंड, टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी एंड टू क्रिएट अ वंडरफुल लाइफ। दोस्तों, इसके पीछे केवल हमारी संकल्पों की ही श्रेष्ठ शक्ति है। 1440 मिनट दोस्तों रोज हमको मिलते हैं, और इन 1440 मिनटों के द्वारा अपने जीवन में हमें अपने लिए केवल 20 मिनटों को निकालना है। 20 मिनट्स जब हम रात को निकालते हैं और 20 मिनट्स मॉर्निंग में निकालते हैं, अपने आप को अच्छा सोचना सिखाते हैं, संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाते हैं, उनको मेडिटेटिव स्टेट में बिठाते हैं दोस्तों, हमारा जीवन स्वच्छ और शक्तिशाली बनता जाता है। यही कॉन्शियस फ्यूचर की क्रिएशन है। आज मेडिटेशन की शक्ति सबसे पावरफुल साइंटिफिक टूल है, जिसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का अर्धचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन अर्थात अपने संकल्पों को आराम देना। आज हमारे संकल्प जो इतनी तेज चल रहे हैं, जब हम उन संकल्पों को कम करते हैं, उन संकल्पों की गति को स्लो करते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी, प्यार की भावना, शक्ति, प्योरिटी, खुशी, आनंद से परिपूर्ण करते हैं दोस्तों, तो वो एक एक थॉट जो है वो परिवर्तित थॉट हो जाता है। वो एटॉमिक एनर्जी अपने अंदर से जनरेट करता है, जो हमारे ही नहीं अनेक लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है। मेडिटेशन एक चार्जिंग मैकेनिज्म है। जैसे आप अपने मन को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मन, अपनी आत्मा को दोस्तों चार्ज करते हैं। ये बेसिक जो गुण हमारे अंदर हैं, ये बेसिक गुण शांति, पवित्रता, प्यार, आनंद, खुशी, शक्ति और ज्ञान, ये हमारे इनेट फोल्डर्स हैं। These are the basic folders जिसके द्वारा हमारा सिस्टम बूट करता है, हमारी आत्मिक एनर्जी जो है बूट करती है और हमको शक्तिशाली परफॉर्मेंस देने की दोस्तों कैपेबिलिटी करती है। We all have the power to do this। अंत में मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि एक टिपिकल ब्रेन, मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम की सुंदर पिक्चर्स, एक टिपिकल ब्रेन जो है आप देखेंगे दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स बिल्कुल अनबैलेंस्ड हैं। These brain hemispheres are prone to anxiety, prone to depression and prone to poor mental health। लेकिन मात्र 15 मिनट मेडिटेशन के द्वारा आप देखेंगे आपके ब्रेन के अंदर एक पावरफुल सिंक्रोनाइजेशन दोनों हेमिस्फीयर्स में क्रिएट होने लगती है। देखिए, दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, एंड मात्र 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन विल कंप्लीटली सिंक्रोनाइज बोथ योर ब्रेन्स। This gives you a more integrated, better emotional and better mental health. You can actually create your own
destiny. This is the power of Raj Yoga meditation. Raj Yoga meditation is about designing your own destiny, reprogramming your every cell of your body and such a way that you can create and think about your future the way you want. दोस्तों, जहां आज हम लोग केवल अपने लेफ्ट ब्रेन से एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार राज योगा मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है. लेफ्ट ब्रेन जो कि एनालिटिकल और एक्यूरेट है, और राइट ब्रेन जो कि लविंग और कंपैशनेट है. जब इन दोनों के अंदर समन्वयता आती है, बैलेंस आता है, तो हमारे जीवन में शक्ति उत्पन्न होती है और हम जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव दोस्तों कर पाते हैं. तो दोस्तों, जीवन तो चलता रहेगा, मार्ग भी चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको केवल यही बताना चाहूंगा कि आज इस समय पर अपने अंदर की जो अभूतपूर्व शक्तियां हैं उनको पहचानें. केवल सुनने से काम नहीं दोस्तों चलेगा, लेकिन आज अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएं, अपने मन को इतना आश्वस्त करें, उसको परमात्मिक ऊर्जा से इतना परिपूर्ण करें कि जो जैसा और जो चीज आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहें, उस चीज को आप अपने जीवन में रच सकें. ना केवल अपने शरीर की बात है, हमारे संबंधों की बात है, लेकिन विश्व के परिवर्तन की भी दोस्तों बात है. जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं तो संकल्प के परिवर्तन के द्वारा हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी कृति श्रेष्ठ होती है. जब हमारी दृष्टि श्रेष्ठ है, हमारी वृत्ति और हमारी कृति श्रेष्ठ है दोस्तों, तो हमारी संस्कृति भी श्रेष्ठ है दोस्तों. और जब हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है तो हमारी सृष्टि भी श्रेष्ठ बन जाती है, और सृष्टि श्रेष्ठ बन जाती है दोस्तों, तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है. दोस्तों, मोबाइल बजेगा, टेलीफोन बजेगा. आप में से बहुत लोग एक महात्मा के पास भी गए और उन्होंने बोला कि हमको टाइम नहीं मिलता है, हम परमात्मा को कब याद करें. तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया, मरने से एक ही दिन पहले याद करना, उसी से काम चल जाएगा. बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा उसी से चल जाएगा. उन्होंने कहा हाँ जी, उसी से चल जाएगा. तो जाने लगे तो महात्मा ने उनसे बोला, एक व्यक्ति ने मुड़कर बोला कि महात्मा जी, हमको ये तो पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे. तो उसने भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोल दिया कि तुम आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है. दोस्तों, अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन को हमें आज ही उत्पन्न करना पड़ेगा. दोस्तों, कुछ लाइनें आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगा. ये लाइनें बहुत सुंदर हैं और बहुत सुंदर रूप से इन बातों को आप आत्मसात करिएगा कि दोस्तों, लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है. सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर वो निखरता है. सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर वो निखरता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर वो खनकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर वो खनकता है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी. हम भगवान के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी. कुछ ज्यादा वक्त लगेगा जरूर, बट संघर्ष जरूर सफल होगा. कुछ ज्यादा वक्त लगेगा जरूर, बट संघर्ष जरूर सफल होगा. आज नहीं तो कल हर संकट का हल होगा. दोस्तों, संकल्प के परिवर्तन से ही हमारी सृष्टि का निर्माण होगा. चलिए कुछ पल हम परमात्मा की याद में 1 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे और मैं केवल कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा. इस स्लाइड को चलने दीजिए. अपने आप को शब्दों से बहुत दूर शांति की स्थिति में लेकर जाइए. अनुभव करें जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं जागती ज्योत, एक प्रकाश पुंज, शक्तिशाली शांत आत्मा हूं. अनुभव करें अपनी शक्तियों को. मन भी मुस्कुराता हुआ,
और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ। परमात्मा की शांति की किरणें, परमात्मा की प्योरिटी की किरणें, खुशी की किरणें अपने आत्मा को, अपनी रूह के एक एक रेशे को शक्तिशाली और शीतल बना रही हैं। अनुभव करें, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे संबंधों में प्यार, खुशी और शांति है। मेरे समाज, मेरे विश्व में हर व्यक्ति खुशहाल है। मेरे संकल्प क्रोध, इरिटेशन से मुक्त हैं। मैं खुश नसीब, सदा आनंद में रहने वाली फरिश्ता हूं, एंजल हूं। स्वीकार करें अपनी शक्ति को, भूल जाएं देह का भान और अपनी आत्मिक शक्ति को अनुभव करें। इसी स्थिति में रहते हुए पुनः इस शरीर में आए और संकल्पबद्ध हूं कि मेरे अपने जीवन का एक एक क्षण बहुत शक्तिशाली और कल्याणकारी है। ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, आज का दिन आपके बाकी बचे हुए जीवन का पहला दिन है और मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि ये दिन को कैसा बनाना है ये केवल आपके हाथ में है, क्योंकि यदि आज आपने अपने जीवन को परिवर्तन किया तो आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया। Didi, BK Sister Sujata Didi, and BK Bhagyashri Didi. I would also request Dr. Yashraj Patil to please join us on the stage. A very good morning, ladies and gentlemen. Om Shanti. On behalf of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune, I welcome you all for the inauguration of the conference on Rejuvenating Medical Minds, organized by Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth under the patronage of Prajapita Brahma Kumaris, Ishwariya Vishwavidyalaya, Mukundnagar, Pune. A very warm and peaceful welcome to all the distinguished dignitaries on the dais, off the dais, and all the participants. Deepo Jyotir Parabrahma, Deepo Jyotir Janardana, Deepo Hartu Me Papam, Deepo Jyotir Namostute. Following this prayer, I would now request BK Sister Shivani Didi to kindly inaugurate the conference by lighting the lamp. May I request you to switch on the ceremonial lamp. Thank you, Didi. Thank you so much. I would now like to invite BK Dr. Binaz Bhai Shah for his blessings. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा
आदि देव, आदि पिता, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, आज के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में कहें, यूनिवर्सिटी कहें, मेडिकल कॉलेज के हॉल कहें, हमारे पाटिल साहब, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। परम आदरणीय शिवानी दीदी, जो आप दिल्ली से आए हैं, आप इतना व्यस्त होते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए आप इतना टाइम देते हैं, तो पुणे की तरफ से, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेडिकल विंग की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भागेश्वरी मैडम, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रताप मीठा, जो माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, आपका भी हम हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी जीपीयू सेंटर के इंचार्ज दीदी, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहित गुप्ता, आप लोग सुना सर का लेक्चर, अगर टाइम दिया जाए तो पूरा नॉन स्टॉपेज पूरा दिन ही सर लेक्चर करेंगे, और प्रैक्टिकल इनका लाइफ है। और हमारे मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर सचिन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेडिकल विंग, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुजाता बहन, जो माउंट आबू से आई हैं, आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सरिता दीदी, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डेस्क पर महान हस्तियां हैं, हम आप सबका एक साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे इतनी रुचि रहती है, खुशी होती है। लोग पूछते हैं कि क्यों? ये तो कॉन्फ्रेंस का कुछ और एविडेंस है कि सर को हम सम्मान करने आए थे। एक छोटा सा मेमेंटो लॉकेट लेकर के आए थे कि सर, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्टर्स बहुत कोविड पीरियड में हर प्रकार की सेवा किए, अनेकों को जान बचाई, इसलिए मैं माउंट आबू से आपका सम्मान करने आया हूँ। सर, इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे दिल को जीत लिया और कहा कि नहीं, हमारी सम्मान हमारे डॉक्टर्स का, पूना के डॉक्टर्स का सम्मान है, तो आप यहाँ कॉन्फ्रेंस करिए। एक ही शब्द सर का आज वो साकार होते हुए देख करके मुझे इतना हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि सर के शब्दों में, सर के संकल्पों में कितना पावर है। तो हम आप सबके तरफ से फिर से आपका सर अभिनंदन करता हूं। और हम भूल न जाएं, माउंट आबू में 8 से 12 सितंबर ज्ञान सरोवर में हम माइंड बॉडी मेडिसिन पर कॉन्फ्रेंस करता हूं, तो सर के साथ, भागेश्वरी मैडम के साथ, हम आप सबको भी इनवाइट करता हूं कि आप सब उस कॉन्फ्रेंस में जरूर पधारें। तो डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस इसलिए हम हमेशा करना चाहते हैं, करते हैं कि डॉक्टर्स का लाइफ, डॉक्टर प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, दुआओं का प्रोफेशन है, जिए दान देने का प्रोफेशन है। मौत के साथ पेशेंट जूझता है, मौत के मुख से निकालने का प्रोफेशन अगर कोई है तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है। डॉक्टर मोहित के लेक्चर में सुना आप लोगों ने प्रैक्टिकल, एक यंग यूथ
2 घंटा तक जूझते रहे, ऑलमोस्ट डेड था, फिर भी इन्होंने नया जीवन दिया। क्या ऐसे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? ऐसे डॉक्टरों को रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए? ये हम लोगों का हमारा फर्ज है कि नहीं? डॉक्टर्स इतनी सेवा करते हैं, इनकी जो भी हम सेवा करें, हम तो कहते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में हर महीने कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। हर महीने के बदले हम तो सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ तो मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, जहाँ हमारे डॉक्टर लाभ लें। कितना दूसरों को ठीक करने के लिए खुद कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतने सीरियस पेशेंट को ठीक करते हैं, अपना भोजन भूल जाते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, इतना व्यस्त होते हैं। वो दूसरों को एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन पेशेंट देखते देखते वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के जीवन में एक्सरसाइज है या नहीं वो पता भी नहीं पड़ता है। तो हम अधिक टाइम नहीं लेंगे, दीदी का लेक्चर है तो हम यहीं विराम करते हैं। और आप सबको देख करके मैं फिर से माउंट आबू की तरफ से, परमात्मा शिव बाबा की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद के लिए। Ladies and gentlemen, now as a token of our appreciation, we'll have the felicitations of all our distinguished dignitaries. I would request Honorable Chancellor of DPU, Dr. P.D. Patil sir, to please felicitate BK Sister Shivani Didi. I would also request Honorable Pro Chancellor, Dr. Bhagyashri Tai Patil Madam, to felicitate Sister Shivani Didi. Thank you, sir. I request Honorable Dr. P.D. Patil, sir, to please felicitate BK, Dr. Banarasi Bhai Sahab. Dr. Banarasi Bhai Sahab. BK, Dr. Pratap Midha. Dr. Pratap Midha, BK Dr. Mohit Gupta, Dr. Mohit Gupta, I request the audience to please keep clapping when we are just presenting the token of appreciation to all of them. Dr. Mohit Gupta.
Dr. Sachin Parab. Thank you, sir. Now, may I request Honorable Pro-Chancellor Madam to please felicitate BK Sister Sarita Didi. BK Sister Sujata Didi. BK Sister Bhagyashri Didi. Sujata Didi is being felicitated. Wait. BK Sister Bhagyashri Didi. Sister Bhagyashri Didi. BK Sister Urmila Didi. Sister Urmila Didi. And BK Sister Sunanda Didi. Yeah, I have already called. BK Sister Urmila Didi. No one. Okay. I think we have her. Chalo, She is Urmila Didi. Yeah. On behalf of her, she's talking. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I have been requested by BK Dr. Banarasi Baisa and BK Dr. Pratap Medhaji, who would like to felicitate our Honorable Chancellor Dr. P.D. Patil sir and Pro-Chancellor Honorable Dr. Bhagyashri Tai Patil madam. Sister Sarita Didi and Sister Shivani Didi would also like to felicitate. Ladies and gentlemen, a big round of applause for both our Chancellor and Vice Chancellor Madam for taking an initiative to conduct a conference like this. Yeah.
A beautiful idol of Radha Krishna is being gifted to Sir and Madam as a token of their appreciation and gratitude. Honorable Dr. Smitaji Yadav and Dr. Yashraj Patil are being felicitated now. Thank you all. Thank you very much. May I request you all to kindly take your seat. And now I would request Honorable Pro-Chancellor Dr. Bhagyashree Tai Patil Madam to address the audience. Om Shanti. Respected Sister Brahma Kumari Shivani Didi, Honorable Chancellor Dr. P.D. Patil Sir, all the eminent personalities on the stage, Brahma Kumari devotees, doctors, Brahma Kumari family and DPU family together, present over here today. A very happy morning to each and every one of you. It is a moment of immense inner happiness to welcome the Bindu of Mahameru of a conference, respected Sister Brahma Kumari Shivani Didi. The symbol of Nari Shakti, an ambassador of goodwill, the renowned spiritual guide, empowering spiritual consciousness through a divine wisdom, a teacher of Raj Yoga meditation. Sister, your presence has given unlimited happiness to each and every one of us. My respectful pranams to you. व तुम्हाला तुमच्या माहेरी मनापासून स्वागत आहे. Didi, we had the honor to meet you first in 2014, and after that, our life changed tremendously. Your guidance is precious. We implemented your teachings and affirmations in our life as well as in our institution. Miracles happened. Institutions have grown in leaps and bounds. Peace, love, purity, and happiness is reflected in all of us. DPU has a brand name in the field of medicine, dentistry, Ayurvedic, homeopathic, and other nearly 30 colleges with a strength of 40,000 students and 8,000 faculty. We have NAC accreditation with a CGPA of 3.64 at A++ grade. Under NIRF, DPU, Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth has ranked 3rd for dental college, 17th for medical, and 41st for the university category all over India. DPU Hospital promotes organ transplant, and till now we have done nearly 146 kidney transplants, 46 liver transplants, and 2 successful heart and lung transplants. Continuous tremendous research is going in the institution, and we have indexed journals nearly about 8.23 Scopus and 610 in Web of Science. And they have been published in reputed journals like Lancet and Nature. The excellent infrastructure of DPU is the vision and hard work of our Chancellor, Dr. P.D. Patil Sir. This conference is an attempt to have a divine connection of Brahma Kumaris with the doctors and staff of D.Y. Patil Vidyapeeth and Pune too. Doctors' day-to-day life is very stressful and demanding. Doctors are said to be a form of God. They have the ability to cure the patients
mind and body. That is why we really salute them. Today, I offer my respect to all of you prestigious doctors present over here. Doctors really work hard, devotedly, and dedicatedly 24/7. I've seen during COVID, they have done tremendous work. But some doctors, even working hard, dedicatedly, they find time, few of them, from their busy schedule and remove time and nourish their hobbies, and they become good artists or musicians or marathon players also, and they live life to the best. So, a good health, a strong body, a fit personality is extremely necessary. But the mind needs to support all this. Our intellect has to support our mind, has to direct our mind. The intellect is the path which only a few can achieve. All the sciences and researches gives us the method to know our body and even further to understand the superficial outer mind. But the subconscious mind, the soul, happens to be the core of our existence. सर्व देवांचा देव आत्मा आहे असं म्हणतात व प्रत्येकाच्या आत्मा प्रत्येक हृदयात असतो. And to understand all this, we would like to have the advice of our dear sister Shivani Didi. We all know a sister always guides us, understands us. For a moment, think about a sister in our lives. She is always there when you need her. So today, we have a sister who will teach us how to live life with self-care and compassion so that we can beautify our mind and strengthen our mind. If I say so, we can become the doctors of my mind. Today, let us learn the meditation technique of the Brahma Kumaris and make a life from busy to easy, anger to patience, irritation to compassion, and stress to happiness. With the teachings of a spiritual leader, Sister Shivani Didi, the sweetest divine angel for unlimited happiness. I thank you, Didi, from the bottom of my heart for sharing your valuable time for this conference. शिवानी दीदी, नावाप्रमाणेच तुमची शिववाणी ऐकण्यासाठी आम्ही अतिशय आतुर झालेलो आहोत. A special thanks to Dr. Brahma Kumari's Dr. Banarasi Lal Saha sir and Brahma Kumari sister Sarita Didi. They have really strived hard to make this conference a great success. Thank you, Dr. Mohit Gupta, Dr. Brahma Kumari sister Sujata Rathi, Dr. Sachin Parab, and Dr. Pradhap Mida to enhance and lighten all the doctors' communities in the conference. Let us all start this coming year, 2023, with new, practical, positive affirmations. I take this opportunity to wish you all a very happy and a prosperous new year. जिथे प्रेम दया शांती तिथे देवाची वस्ती. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you all. Thank you very much, ma'am, for your best wishes and blessings. May I now request Honorable Chancellor Dr. P.D. Patil sir to please address the audience. ओम शांति। मैं मेरे हृदय से, मेरे मन से मैं शिवानी दीदी का प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी का ये आज शुभ दिन है कि ऐसे बड़े लोग जो हमें परिवर्तित करने आए हैं, आज उनका मैं स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर बनारसी भाई शाह, डॉक्टर प्रताप मिधा, डॉक्टर मोहित गुप्ता,
डॉक्टर सचिन परब, सिस्टर सरिता, सिस्टर सुजाता, सिस्टर दीपाली और सभी सामने बैठे हुए सभी श्रोतागण, मुझे बहुत खुशी हुई। ये आनंद का मौका है कि हम लोगों का आज सौभाग्य है कि आज शिवानी दीदी को हम सुनने जा रहे हैं और आपके और शिवानी दीदी के बीच में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे एक ही बात कहनी है, ज़िंदगी बहुत सुंदर है, जीने की इच्छा है। हम अपना जीवन परिवर्तित करके अपने जीवन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं बहुत सुंदरता से। जो अपना काम है उसको भी हम इतनी अच्छी तरह से करना चाहते हैं कि भगवान भी ऊपर से आए हमको आशीर्वाद दे कि आपका जीवन सुखी हो गया, आपने जो जीवन पाया है उसमें आपने आपकी काम कार्य पूरा किया है। यही हम लोग इच्छा करते हैं। मैं खाली दीदी एक ही उदाहरण देता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट हुआ। पूना में एक हमारी सिस्टर है, मैं उनको सिस्टर ही कहूँगा, 11 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो बहना जी रही थी। सुनिए आप बात कि 11 साल से पीठ के ऊपर सिलेंडर लेके ऑक्सीजन का लेके वो जी रही थी। जब उसको पता चला कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है, भाग्यश्री पाटिल जी ने विशेष उसमें काम किया है, डॉक्टर लोगों की टीम इकट्ठा की और उसका हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। जैसे सक्सेसफुल हुआ, फिर 15 दिन के बाद जब वो घर पे जाने लगी तब डॉक्टर ने बोला कि इसके आगे की ज़िंदगी आपको अच्छी तरह से जीना है, सभी दवाइयाँ आपको वक्त वक्त पर लेनी है। वो तो उसने क्या कहा होगा, मुझे जीना है और इस जीने के लिए आप जो कहोगे मैं सुनूंगी और मैं उसी तरह से जीवन सुखी रहूंगी। उसने जो किया उसको जो करना है, क्योंकि उसको पता है कि ये जीवन बहुत सुंदर है, तो उस जीने के लिए उसने जो अपना संकल्प छोड़ा वो इतना संकल्प स्ट्रांग है कि आज भी वो अच्छी तरह से जी रही है। मेरा तात्पर्य यही है कि हम लोगों को भी भगवान ने तो कोई ऐसी तकलीफ दी नहीं है। हम तो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं और सभी डॉक्टर्स मेरे यहाँ के, मेरे हॉस्पिटल के, जो इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से ट्रांसप्लांट पेशेंट को अच्छा करना, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खुशी का अपने हॉस्पिटल के लिए है। मैं इसीलिए ये एक संकल्प है ये कि आज तक तो हमने जी लिया, आज तक तो हमने अच्छा काम कर लिया, इसके आगे भी हमारा काम बहुत बढ़िया होना चाहिए। बची हुई जिंदगी एक सक्सेसफुल जिंदगी होनी चाहिए और अपने नाम में अच्छे नाम बनाने के लिए मैं आज यहाँ पे शिवानी दीदी आई है। मैं एक ही संकल्प करना चाहता हूँ अब सभी के तरफ से। आज शिवानी दीदी जो अब हम सब लोगों को कहेगी, हम वो संकल्प दृढ़ करेंगे और अपने आप आगे का जीवन बहुत ही यशस्वी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल करेंगे। और शिवानी दीदी का सितंबर में जो डॉक्टर लोगों के लिए सेमिनार है, मैं सब आप लोगों को, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे और वहां का भी आशीर्वाद हम पाएंगे। इतना बोल के मैं ठहरता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।
Thank you very much, sir, for your address. Well, ladies and gentlemen, it's now the moment to have that divine experience through the session of Sister Shivani Didi. So may I kindly request all the other dignitaries to kindly take the seat in the audience to have that divine experience. Once again, I thank all the dignitaries for और दया का